बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तो आज मैं इसी तरह के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्त दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डालें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी मैं आया हुआ था अपने गार्डन में, जो कि माशाल्लाह ये देखें कितने प्यारे, जो कि ग्रीनरी होना स्टार्ट हो गई है। जो कि वहाँ से मौसमियाँ वगैरह ऊपर से रह गई हैं, नीचे से सारे जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। अभी नया पूर लगेगा इंशाल्लाह। और ये अमरूद लगे हुए हैं अभी बिल्कुल छोटे छोटे। और जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आज चीज़ इधर इंट्रो कर रहा हूँ, वो ये देखें जी, मेरे कबूतर लके कबूतर रखे हुए हैं जी माशाल्लाह। एक बीमार हो गया था, वो साइड पे कर दिया, जो कि अभी और लाएंगे इंशाल्लाह। फिर ऊपर रखेंगे वो जो कि ऊपर रखने हैं पैरेट वगैरह, और नीचे ये रखे हुए हैं कबूतर। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारे लगते हैं घर में। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा जी के पास। अम्मा जी पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। टाइम ज़ाया करते चलते हैं वीडियो की तरफ। चलें जी, मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। अम्मा जी पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं आप? आज मैं मूली वाले पराठे बना लगी हूँ। मूली वाले पराठे? हाँ जी। चलें कि आज हम बना रहे हैं मूली वाला पराठा। ये देखते हैं किस तरह बनता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, और आप लोगों के साथ ये मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। टाइम जाएगा तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? मेरा अल्लाह के फजल और करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे मूली के पराठे बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। 1 किलो मैंने मूली ले ली थी, उसको मैंने छीन लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। ये मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया है। 1 टीस्पून बाल के मैंने ये नमक ले लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च ले लिया है। आधा टीस्पून हल्दी ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने ये ज़ीरा ले लिया है। और आधा टीस्पून मैंने ये गरम मसाला ले लिया है। और 3-4 मैंने ये सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। मैं आपको पहले मैं मूलियों को क्रश करूँगी, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह क्रश कर लेंगे। इस तरह सारी मूली क्रश करके मैं आपको दिखाती हूँ। मूली को हमने क्रश कर लिया है। अब हम इसका पानी से अच्छी तरह हम इसका पानी जो है ना वो मूली को निकाल लेंगे। मूली का सारा पानी निकाल लिया। अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि वो जो कच्चा डालते हैं ना उसकी जो स्मेल आती है, इसमें स्मेल नहीं आएगी। थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा माल डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। देखिए जी, सुई गैस तो बंद हो गई। अब हमने सिलेंडर के ऊपर रख लिया है। इधर गैस का ही मसला है, इसलिए तो जल्दी करते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया, बहुत सा ज़्यादा सब्ज़ धनिया मैं इसके अंदर डाल दी, बहुत अच्छा लगता है। वो मैं सब्ज़ मिर्च डालने लगी थी, मेरे बेटे ने कहा सब्ज़ मिर्च नहीं डालनी, तो मैंने नहीं डाली। वैसे अगर आप चाहें तो उसको बारीक बारीक काट के आपका उसको ना चॉप करके आप उसको डाल सकते हैं।
ये मूली के ना हमारा पक गया। अब हम इसको उतार देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। पर जब ठंडा हो जाएगा फिर आप उसके बाद हम जब मूली का ना ठंडा हो जाएगा तो फिर हम आपसे मिलते हैं। फिर हम आपको रोटी पकाने का तरीका बताएंगे। जो मूलियाँ हमने क्रश की थी उनको पका के हमने फ्रिज में रख दी है। थोड़ा सा मैंने उनको पकाया था, उनको हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हम उसके लिए आटा गूंद लेंगे। ये 3 कप मैंने आटा लिया है और आधा टीस्पून मैंने नमक लिया है। ये मैं इसके अंदर डालूंगी। अब हम इसको आटे को गूंद लेंगे। हमने गूंद लिया है। इतना हमने इस तरह का ये रखना है ऐसे। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। फिर इसके बाद हम आपको वो मूली वाली रोटी पकानी दिखाएंगे। जो मूलियाँ हमने क्रश की थी वो हमने ठंडे होने के लिए रख दी थी, वो ठंडी हो गई है। अब हम आपको रोटी पकाने का तरीका बताते हैं। तो छोटे छोटे हमने ये बनाने हैं, छोटे छोटे बार हमने ये ना पेड़े बनाने हैं, छोटे छोटे बिल्कुल। अब इस तरह का इसे कर देंगे पहले। अब हम इसको बेल लेंगे। अब मैं इसके अंदर हम ये जो मूलियाँ हमने क्रश की थी वो तो अब इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह रख लेंगे। रात हम थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेंगे। इसको आस्ता आस्ता बेल लेंगे। गैस बंद हो जाती है इसलिए सिलेंडर पे बनाना पड़ता है खाना वगैरह, रोटी वगैरह। देखिए जी रोटी हमारी पक गई है। इसी तरह हम आपको दूसरी रोटी पका के दिखाते हैं। देखिए जी हमारी रोटी कितनी प्यारी और कितनी मज़े की तैयार होगी। इसी तरह हम आपको और भी रोटी बना के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे मूली के पराठे कितने मज़े के, कितने अच्छे तैयार हो गए। आप भी मेरे तरीके की तरह अपने घर में बनाएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा आपको कैसे लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।